सर्दियों में अपने जेड प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए जिससे कि वे इस तरह से हेल्दी और हरे भरे रहें, तो इसी पे आज बात करने वाले हैं। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। तो अगर आप भी परेशान हैं कि सर्दियों में अपने जेड को किस तरह से रखें जिससे कि ये स्वस्थ रहें और इनके साथ क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा अगर ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे तो। ढेर सारे टिप्स बताने वाली हूँ जेड को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी थी मेरे जेड प्लांट की, तो मैं इसकी ट्रिमिंग कर रही हूँ। मैं इसको कैस्केड डिज़ाइन में बना रही हूँ जो बुद्धा जी वाला है, क्योंकि ये अपने आप ही ऐसे शेप में आने लगा था, तो मैंने उसी शेप में इसको जो है डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तो इसकी कई बार हमें ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में एक बार ट्रिमिंग करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं ये सेट होते हैं। और किसी भी डिज़ाइन को डेवलप करने में 2.5 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, इससे कम समय में भी कुछ डिज़ाइन डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो ये डिज़ाइन डेवलप कर रही हूँ, ये नेचुरली डेवलप हो रही थी, तो मैंने बस इनकी ट्रिमिंग करना शुरू किया। तो इस टाइम में देखिए मैं इनकी ट्रिमिंग कर रही हूँ। हालांकि इस टाइम में बहुत हार्ड ट्रिमिंग नहीं करनी है। मैं इनकी जो प्रूनिंग कर रही हूँ ना, तो इसमें बहुत सारी लीव्स मैं रहने दे रही हूँ, बहुत सारी ब्रांचेस भी रहने दे रही हूँ। ये टाइम सही नहीं है ट्रिमिंग का, लेकिन ओवर ग्रोथ हो चुकी थी इस पौधे की और बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने ट्रिमिंग नहीं की। तो जब भी आप इस टाइम में अगर ट्रिमिंग करें तो इस बात का ध्यान दें कि आपके यहाँ धूप अभी प्रॉपर हो रही हो, या आपके गार्डन में जो मैक्सिमम सन वाला एरिया है, जहाँ धूप सबसे ज़्यादा आती है, अपने पौधे को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए जेड के, तो ये पौधा अच्छे से चलेगा। इस पौधे को ना कोई भी खुराक या कंपोस्ट देने से ज़्यादा बेटर है कि इसको एक अच्छी धूप दी जाए। धूप में ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। पानी की रिक्वायरमेंट इसको कम होती है, ये आप सबको पता ही होगा। तो इसलिए सर्दियों में बहुत ही केयरफुली इनको पानी दें। हालांकि पानी की कमी भी नहीं करना है हमें, तो ध्यान देते रहें। मान के चलिए कि 4 से 5 दिनों में एक बार इसमें वाटरिंग आप कर देंगे तो ये पौधा खुश रहेगा। धूप वाले एरिया में हम रखेंगे तो ये डोरमेंट धीरे धीरे होगा। हालांकि जनवरी आते आते तो ये एकदम ही डोरमेंट हो जाता है, मतलब इसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो मैं इस पौधे को सिर्फ इसीलिए ट्रिम कर रही हूँ कि अगर इसमें कोई ग्रोथ नहीं भी दिखेगी तो भी इसका शेप बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिस पौधे को अभी शेप नहीं दिया गया है उस पौधे को आप ट्रिम बिल्कुल ना करें इस टाइम में, या फिर जिन पौधों की कटिंग आपने अगस्त सितंबर में लगाई है तो उन पौधों को भी ट्रिम मत करिएगा, नहीं तो पौधा सूखने का डर रहेगा। क्योंकि उस टाइम में अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो जो सूट्स होती हैं या जो रूट्स होती हैं पौधों की जड़ें और तने जो हैं अभी कमज़ोर होते हैं, तो वो सरवाइव इस टाइम हो सकता है ना करें। तो इसलिए छोटे पौधों की ट्रिमिंग कटिंग मत करिए। बड़े पौधे हैं इस तरह से जिनका शेप बिगड़ रहा है, तो आप उनकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके रूट डेवलप्ड हो चुके होते हैं, तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी मैंने देखिए इस तरह से इसकी ट्रिमिंग की है कि अभी बहुत सारी पत्तियां रह गई हैं, जिससे इनको खुराक मिलती रहे और पौधा मेरा शॉक में न जाए। ये मेरा 1.5 से 2 साल पुराना पौधा हो चुका है, तो मैं इसके साथ रिस्क ले रही हूँ। मेरे पास एक छोटा पौधा भी है जिसकी मैंने ट्रिमिंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी ढेर सारे पौधों की मैंने ट्रिमिंग की है, लेकिन क्या सावधानियां रखनी है वो मैं बताती हूँ। अगर ट्रिमिंग ज़रूरी है तो अगर शेप बिगड़ रहा है पौधे का तो वो थोड़ा सा गार्डन में ना अलग दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी जब हम लगातार पौधों पे ध्यान देते हैं तो होता है मन कि इसको हम कट कर दें, तो उस टाइम में आप इसको कट कर सकते हैं। बस इस कंडीशन में करिएगा कि उसका शेप न बिगड़े, और उसका अगर आप एक शेप दे रहे हैं, मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, मतलब शेप आप दे देंगे और उसके बाद ग्रोथ नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम अगर ना हो तभी कटिंग करिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी इसका शेप नहीं आया है, इसकी कटिंग कर देंगे, इसमें ग्रोथ नहीं होगा, तो उसका शेप बिगड़ सकता है, तो आप कटिंग बिल्कुल भी ना करें।
इसके अलावा मैंने बताया पानी का ध्यान दीजिए। जेड प्लांट को अगर इस टाइम में आप सोचेंगे कि बहुत तेजी से बढ़े तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ग्रोथ इसकी रुक गई होती है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो और बार बार इसको कंपोस्ट डालने की गलती ना करें। इस टाइम में इसमें कंपोस्ट आप डाल भी देंगे तो पौधे पे कोई भी असर नहीं होगा, पौधा आपका रेस्ट में चल रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। साथ ही जब आपके यहाँ कोहरा पड़ने लगे, जैसे हमारे यहाँ का अभी जो मौसम चल रहा है ना, अभी दिन में अच्छी धूप हो रही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे काम मैं इस वजह से कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ कोहरा पड़ने लगा है, दिन में धूप कम मिल रही है, तो आप इस टाइम में ट्रिमिंग मत करिए। शेप दे सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर से ट्रिम करके पौधे को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पौधे को। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं जेड के बारे में, लेकिन ये बहुत ही हार्डी पौधा है। इतना जल्दी ये खराब भी नहीं होता है और इतना जल्दी ये मरता भी नहीं है, ना ही सूखता है। तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। साथ ही इसमें आप ये ध्यान दें कि जब कोहरा पड़ने लगे तो आप इसको किसी शेडी एरिया में शिफ्ट कर देंगे तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। बाहर भी रह जाता है पौधा तो थोड़ी सी इसकी पत्तियां श्रिंक सी हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखेंगी आपको, तो आप बार बार परेशान होकर उसमें पानी ना दें, नहीं तो पौधा तब खराब हो सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी से ना दिक्कत होती है। इसको आप कम पानी देंगे तो चलेगा, आप सर्दियों में सप्ताह में एक बार भी इसमें पानी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर बार बार पानी डालेंगे, अगर इनकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो आप ये सोच करके कि पानी की कमी हो रही है तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये सीज़न है, इस टाइम में इसकी पत्तियां थोड़ी श्रिंक होती हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही मेरा ये एक छोटा सा पौधा है, तो इसकी भी मैं ट्रिमिंग इस तरह से कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी ऊपर की ट्रिमिंग कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये भी ओवर ग्रोथ हो रहा है और इसको मैं ट्री के शेप में ला रही हूँ, तो इसलिए मैंने इतनी ट्रिमिंग कर दी इसकी। और देखिए थोड़ी पत्तियाँ ऊपर छोड़ी हुई हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ होती रहेंगी। बाकी जितने भी कटिंग निकले हैं ट्रिमिंग करने के बाद ना, वो सारे कटिंग मैंने इन वेस्ट पड़े बाल्टी और डिब्बों में लगा दिया है। अभी तो खैर ये कटिंग लगाने का सही समय नहीं है, इस टाइम में ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इन कटिंग को फेंकना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने इस तरह से एक ट्रायल के रूप में लगा दिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है ना कि ये कटिंग चल जाएंगे। जनवरी तक तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, पत्तियां इसकी भी सूखेंगी अभी, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगा ना, तो इसमें धीरे धीरे रूट डेवलप होने लगेंगे। इनको पानी मैं बहुत कम दूंगी और साथ ही इनको धूप में शिफ्ट कर दूंगी, तो ये कटिंग भी चलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये सारी मेरी कटिंग चल जाती हैं तो फिर से मेरे पास ढेर सारे जो है पौधे बन जाएंगे। जैसे कि मैंने देखिए इस तरह से वेस्ट इन कंटेनर्स में ढेर सारे जेड की कटिंग लगा रखी है, और इनको मैं इस तरह से डिज़ाइन भी कर रही हूँ, टोपियारी वगैरह भी बना रही हूँ। तो बहुत ढेर सारी कटिंग मैंने लगा रखी है, एक भी कटिंग मैं इसकी वेस्ट नहीं करती हूँ, जगह जगह मैं इनको इस तरह से लगा देती हूँ। तो अगर कोई डाउट या क्वेरी रह गया है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। होप ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।